राधे राधे, सीताराम दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शिक्षण विधियाँ हम पढ़ रहे हैं, ये शिक्षण विधियाँ रीट में कितनी इम्पोर्टेंट है, इसका पता आप यहीं से लगा सकते हैं कि जो रीट में शिक्षण विधियाँ है ये 50 नंबर की है और ये 50 नंबर का स्कोर जो है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। रीट 2025 में इन शिक्षण विधियों का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है कि जो रीट प्री पेपर रहेगा उसमें लगभग आधा नंबर आप यहां से ले आएंगे। जैसे कट ऑफ के लिए जनरल की अगर 90 नंबर की बात करें तो आप बहुत आसानी से उनके आधे नंबर, लगभग 45 नंबर आप यहां से स्कोर कर सकते हो। अब रही बात शिक्षण विधियों को पढ़ने की, तो चूंकि इनका प्री में बहुत अच्छा स्कोर है, लगभग 50 नंबर का, तो अब हम इन्हें कैसे पढ़ें कि हम इस स्कोर को आसानी से प्राप्त कर सकें। अब रही बात हिंदी शिक्षण विधियों की, तो सबसे पहले हम हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, फिर संस्कृत की, फिर गणित की, फिर पर्यावरण की। उसके बाद हम नवाचारी शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। नवाचारी शिक्षण विधियों में वे विधियां आ जाएगी जो समय के साथ वैज्ञानिकों द्वारा दी गई, ताकि शिक्षण कार्य को आसानी से किया जा सके। उसके बाद आएगी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री वे सामग्रियां जो पढ़ाते समय शिक्षक उपयोग में लाता है ताकि बच्चों को चीज़ों को बहुत आसानी से समझा जा सके। एक तरह से आप देखें तो मैं इस स्मार्ट बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूं, तो यह स्मार्ट बोर्ड है, ये मेरी शिक्षण सहायक सामग्री होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ योजना, सीसीई, मापन एवं मूल्यांकन और भाषाई आयोग। ये चारों टॉपिक बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, लेकिन इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ आएंगे? आप सोचो कि ये बस हिंदी के लिए आएंगे, तो हिंदी में नहीं। इस टॉपिक से 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों टॉपिक से हिंदी, गणित, पर्यावरण, संस्कृत किसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन टॉपिक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको 1 या 2 पेज में आप इनके नोट्स बना सकते हो और आसानी से इन चारों टॉपिक को तैयार कर सकते हो, ताकि आपका इनका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी शिक्षण विधियों की। हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं इनको मैंने 7 पार्टों में तोड़ा है। सबसे पहले हम भाषाई कौशल पढ़ेंगे, फिर गद्य शिक्षण, फिर पद्य शिक्षण, फिर व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण और नाटक शिक्षण। इन अलग अलग शिक्षण के अलग अलग शिक्षण विधियां हैं। गद्य शिक्षण की विधियां अलग है, पद्य शिक्षण की अलग है, व्याकरण शिक्षण की अलग है, इसी प्रकार रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण और नाटक शिक्षण की विधियां अलग अलग है। इन्हें अलग अलग पार्टों में तोड़ने से आपको यह आसानी रहेगी कि कौन सी शिक्षण विधि किस चीज को पढ़ते समय सहायता करती है, ताकि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उस चीज में कंफ्यूज ना हो कि यह शिक्षण विधि में किस संबंध से है या इस शिक्षण विधि का संबंध कौन से शिक्षण से है, तो आप उसमें आसानी से पेपर को हल कर पाओगे। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षण की विधि, इसे भी 6 पार्टों में कन्वर्ट किया गया है। सबसे पहले आई प्राचीन शिक्षण विधियां, नवीन शिक्षण विधियां, फिर आई नवीनतम शिक्षण विधियां, उसके बाद आएगा गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और शिक्षण कौशल। इनमें जो जो शिक्षण विधियां आएगी उनको हम इन पार्टों के साथ पढ़ते जाएंगे। गद्य शिक्षण की विधियां गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण की विधियां पद्य शिक्षण में पढ़ते जाएंगे। लास्ट में संस्कृत में जो शिक्षण कौशल होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। इन पार्ट में इनको कन्वर्ट करने का आपको यह फायदा मिलेगा कि लगभग हिंदी और संस्कृत की जो शिक्षण विधियां है एक जैसी है, लेकिन कुछ विधियां जो हिंदी में सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे गद्य शिक्षण की कोई विधि जो सर्वश्रेष्ठ विधि है हिंदी में,
वही विधि संस्कृत में गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि हो, यह फिक्स नहीं है। तो हम यहाँ से यह भी तुलना कर लेंगे कि कौन सी विधि गद्य शिक्षण में हिंदी में महत्वपूर्ण है या सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्या वही विधि संस्कृत में भी सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है। तो इस प्रकार हम यहाँ से तुलनात्मक अध्ययन भी हिंदी और संस्कृत की शिक्षण विधियों का आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद आएगी नवाचारी शिक्षण विधियां। ये विधियां चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वैज्ञानिकों द्वारा समय के साथ दी गई है और उन्हें सिलेबस में ऐड कर लिया गया है। नए नए वैज्ञानिकों द्वारा नई नई विधियां दी गई जो शिक्षण कार्य को आसान बनाती थी, उन्हीं शिक्षण विधियों को यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले किंडरगार्टन विधि, फिर मॉन्टेसरी, खेल विधि, डाल्टन विधि, डेक्राली विधि, बुनियादी शिक्षा, अभिक्रमित अनुदेशन, दल शिक्षण, उसके बाद प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि, परिवीक्षित, निरीक्षित, निर्देशित या सामाजिक अभिव्यक्ति की विधि, बिनेटिका विधि, माइक्रो टीचिंग, कोष्टक में इसको अपन सूक्ष्म टीचिंग भी लिखा हुआ है, तो हम इसे सूक्ष्म टीचिंग के नाम से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो वह भी माइक्रो टीचिंग ही आएगी। फिर आएगी ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि। फिर आएगी सैनिक विधि, इसको आर्मी मेथड भी कहते हैं। फिर आई FG फ्रेंच विधि और समस्या समाधान विधि। ये सभी नवाचारी विधियां हैं। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सी विधि नवाचारी विधि है, तो आपको यह पता रहना चाहिए कि ये सभी नवाचारी विधियां हैं, ये किसी गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण के लिए नहीं है, या इन्हीं नाम से कोई शिक्षण विधि जो गद्य या पद्य शिक्षण में आएगी वह भी आपको वहां पर पता चल ही जाएगी जब आप पढ़ेंगे। तो ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि आपको पता रहे कौन सी विधि नवाचारी विधि है, कौन सी हिंदी की शिक्षण विधि है, कौन सी संस्कृत की शिक्षण विधि है, और उनमें भी कौन सी विधि गद्य की है, कौन सी पद्य की है, कौन सी कहानी, कौन सी नाटक, कौन सी रचना शिक्षण की विधियां हैं। तो ये आप इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आराम से इनको पढ़ सकेंगे। नवाचारी शिक्षण विधियों के बाद हम पढ़ेंगे गणित की शिक्षण विधियां। क्योंकि गणित में पद्य गद्य इस प्रकार से अलग अलग पार्ट नहीं है, तो इनकी शिक्षण विधियां हम सीधे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पर्यावरण की शिक्षण विधियां, उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ योजना, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन, भाषाई आयोग, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इनको हम बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे ताकि आपके इनसे प्रश्न गलत ना हो। और इन सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहेगी कि आपको इनको एक एक करके पढ़ने हैं, साथ ही इनके क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में आएंगे वो भी मैं आपको साथ में यहाँ पर बताता जाऊँगा। तो आप पेपर का प्रश्न हल करने का तरीका भी यहाँ पर सीखते जाएंगे, कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन रहेगा, कुछ चीज़ें हम यहीं पर हाथों हाथ डिस्कस करते जाएंगे ताकि जब आप पेपर सोल्व करो तो आपको वहाँ पर इस तरह की दिक्कत ना आए कि यह क्वेश्चन कहाँ से आ गया या यह आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम हिंदी की शिक्षण विधियों से शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको भाषाई कौशल पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।